अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया क्रिकेट में एक मुल्क है जिसकी आबादी 50 लाख है। अब मैं उस मुल्क की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। 2015 वर्ल्ड कप फाइनल, 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, 2021 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2022 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2021 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाए 2023 सेमीफाइनल, उसके अलावा 2000 अब 26 टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका फाइनल। इससे पहले 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, उसका फाइनल। और मुल्क की आबादी कितनी है? 50 लाख। लाहौर का एक इलाका है इछरा, उससे भी कम आबादी बनती है, यानी एक उसकी कौंसल उठा ली जाए ना, उतनी आबादी है पूरे मुल्क की। नाम है न्यूजीलैंड। क्यों? और क्रिकेट वहां का सबसे मशहूर, या जिसे बोलते हैं ना क्रेजी गेम नहीं है, तीसरे या चौथे नंबर पे आता है क्रिकेट, उससे पहले बाकी खेल हैं। सिर्फ 50-55 लाख, 5.3 मिलियन आबादी है। चेक कर रहे हैं आप गूगल में जाके, पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड लिखें, आपको पता चल जाएगा। आज उन्होंने साउथ अफ्रीका को भगो भगो के मारा है। वो फिन एलन और टिम सेफर्ट है, उन्होंने कम खत्म करता है। 33 बॉलें 100 कितना है, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ फिन एलन ने। और पाकिस्तान जिसकी आबादी 28-30 करोड़ है, सारे खंगाल के देख लो, तुम दो एक प्लेयर नहीं नजर आना। वजह क्या है? मतलब साउथ अफ्रीका बड़ा देश। अब इनका मुकाबला फाइनल में किसके साथ होगा? या तो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत के साथ होगा, या 5 करोड़ की आबादी वाला इंग्लैंड के साथ है। दोनों में से किसी एक का साथ होगा। अब ये बात मैंने सब कह के क्यों की है? मतलब आपने अगर मैच देखा हो तो जिस तरह की बॉलिंग की पहले न्यूजीलैंड ने, और फिर जिस तरह की बैटिंग की है, ऑल आउट की है, वन साइडेड। और ये टूर्नामेंट, ये इस वर्ल्ड कप की सबसे फेवरेट टीम थी साउथ अफ्रीका, सबसे फेवरेट टीम। और ये वो न्यूजीलैंड है जो बेचारा सिर्फ इस वास्ते बाहर हो रहा था क्योंकि ऐसी कैंडिडेट्स हैं कि श्रीलंका 60 स्कोर से हरा दें। पाकिस्तान के साथ मैच धुल गया था न्यूजीलैंड का, और इस चक्कर में उन्होंने बाहर हो जाना था। वरना उस वक्त भी मैं कहता था, मैं अब भी कह रहा हूं कि ये डिजर्व करते थे, वो फाइनल खेल रहे हैं। हमारे साथ यही होना था जो न्यूजीलैंड के साथ आज हुआ। अगर हम पहुंच जाते तो न्यूजीलैंड ने हमारे साथ वो करना था जो अफ्रीका ने हमारे साथ वो करना था जो न्यूजीलैंड ने अफ्रीका के साथ किया। अगर हम फाइनल सेमीफाइनल में पहुंच जाते तो, वर्ल्ड कप के अगर क्वालिफाई कर जाते तो। मगर डिजर्व नहीं करते थे, क्यों कर जाते? पहली बात तो ये है ना, हम जो बात बोलते हैं ना कुदरत का निज़ाम, कुदरत उनके खिलाफ थोड़ी है, कुदरत उन्हीं के साथ है जो मेहनत करते हैं, जो मेरिट पे करते हैं। अब आप बाई चांस हुआ ये जो मैं बात कर रहा हूं, आज पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है, मैं किसी पे कोई बात नहीं कर रहा, बाबर, साइम, फखर, नसीम, मैं किसी पे कोई बात नहीं कर रहा, मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक लड़के की। आपने 6 डेब्यूटेंट खिला, 6 डेब्यू करवा, मतलब नए लड़के डाल दिए, अनकैप लड़के डाल दिए, 6 लड़के। 2 बातें करूंगा। नंबर 1, इनमें से ये लड़के आए हैं ए टीम से। पाकिस्तान की ए टीम इंग्लैंड ए के साथ अबू धाबी में खेली है। वो बाद में जियो पोलिटिकल हालात खराब हो गए तो वो सीरीज पूरी कैरी नहीं की, अभी 2 वनडे पड़े थे। बट 6 मैचेस हुए, 3 टी20, 1 वनडे। एक मैच नहीं जीती ये ए टीम हमारी, एक मैच नहीं जीती है। आपकी मेन टीम हार रही है और आप नीचे से ए टीम के लड़के को ला रहे हैं, वो भी हार रहे हैं, उनको उठा के ऊपर डालेंगे आप, फिर रोना पिटना। अब ये बात जेहन में रख लीजिएगा, हमने ऑपरेशन कर दिया है मगर कैंची बेच रह गई है, फिर टिड फाड़ना पैना है ना, हो ऐसा मुझे पकड़ लीजिएगा। मैं लिख के, मैं ये कितनी बार बोल चुका था वर्ल्ड कप के बीच में कि मैं लिख के देने को तैयार हूं कि अगर पाकिस्तान 4 रेगुलर बॉलर के साथ ना खेला, हम वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने हर वीडियो में कहता था कि लिख के देने को तैयार हूं। मैं ये भी लिख के देने को तैयार हूं कि ऑपरेशन जड़ा होया है, कैंची अंदर रह गई है, फिर दोबारा पेट पाड़ेंगे और कैंची निकालेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं अभी से। ये लड़के जो 6 लिए हैं वो ए टीम की तरफ से खेल रहे हैं, ए टीम नहीं जीती। पाकिस्तान टीम में कैसे डिजर्व करते हैं ये, चाहे कोई नाम भी क्यों ना हो, कैसे डिजर्व करते हैं? जहां शामिल हुसैन और मां सदाकत अगर ए टीम में ओपन कर रहे हैं, वहां नहीं जिता पाए, पाकिस्तान टीम में ओपन करके कैसे जिताएंगे? मुझे कोई बंदा इस सवाल का जवाब दे दे, कोई एक जिसने ये टीम बनाई है। एक होता है ना कि यार नीचे से हमारी लड़के बहुत अच्छे आ रहे हैं, उधर हरा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, न्यूजीलैंड अफ्रीका हर मैदान फतह करके आ गए। आपने कहा यार नीचे अच्छा खेल, चलो उठा के ऊपर डाल देते हैं। पाइन थल्लू में हार के आ रहे हैं, ऊपर कैसे जीत जाएंगे? कैसे, क्या करामत हो जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, हसीबुल्ला, उसको ए टीम में लिया, उसको ए टीम से उठा, उसको डोमेस्टिक से उठाकर अपने पाकिस्तान टीम में ले लिया। एक मैच खेला है, वो मुतबादिल कीपर के तौर पर, यानी रिजवान खेलेंगे या फिर हसीबुल्ला। अगर कहीं पर रेस्ट देना हो रिजवान को, या खुदा ना खासा वो इंजर्ड हो तो हसीबुल्ला खेलेगा, या आप एक और कीपर को तैयार कर रहे हैं। आपने हसीबुल्ला को लिया, उसके 900 हैं, 40 प्लस की एवरेज है, शायद 45 की एवरेज है, 900 है उसके लिस्ट ए के अंदर। उसको फेंक दिया, ठीक है, एक मैच देके फेंक दिया। अब हमने ले लिया जनाब गाजी गोरी। नथिंग अगेंस्ट गाजी गोरी, वो कल पाकिस्तान का एमएस धोनी बन जाए, नो वन नोस, बट मैं आज की बात कर रहा हूं। 150 है उसके डोमेस्टिक में, वी की एवरेज है 150 है लिस्ट ए में, कोई 100 नहीं है। कैसे ये कौन सा दिमाग है जो 900 करने वाले को बाहर बिठाता है
और एक 50 करने वाले को टीम के अंदर लेके आता है। अगर हसीबुल्लाह की कीपिंग पसंद नहीं है या हसीबुल्लाह की कोई चीज पसंद नहीं है, आपने पहले क्यों लिया? बगैर चांस दिए निकाला क्यों? और अगर निकालना था तो दूसरा डिजर्व कौन करता है, रोहेल नजीर या गाजी गौरी? मुझे कोई बंदा बता दे, क्रिकेट को मैं पिछले 16-18 साल से कवर कर रहा हूं, मुझे कोई बंदा आके इस पे लॉजिक दे दे कि हसीबुल्लाह और रोहेल नजीर और भी एक आधा कीपर मैं आपको निकाल दूंगा, उसके बाद भी जाके बारी नहीं आती गाजी गौरी की। वो पहले ए टीम में इस तरह से आया, पाकिस्तान टीम में आया। अब मैं बोल रहा हूं एक नया लड़का है, अल्लाह करे वो उसका फ्यूचर बहुत ताबनाक हो, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े काम करे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं तो जानता भी नहीं हूं उनको, बट मैं अमूमन मैं नए लड़के पे बात नहीं करता, बट मैं पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बात कर रहा हूं कि एक लड़का जिसने 900 कर दिए, एक लड़का जो पिछले 4-5 साल आपकी ए टीम का कप्तान बना रोहेल नजीर, आप उन दोनों को फेंक कर गाजी गौरी को ले आते हो। नया लड़का है, 20-22 साल उसकी उम्र है, वो हो सकता है 2-4 साल और खेले और वही बने जो हम सोच रहे हैं, या जो साहब उनको लेके आए हैं जिस सोच के साथ, हो सकता है वो बन जाए। लेकिन इतना कच्चा क्यों तोड़ना? और अब आए थे साथ वो मसूद के ऊपर और हमारा जो लेग स्पिनर और ऑलराउंडर है, उसने 3 मैच खेलने लिस्ट ए के, 1 विकेट है, टोटल 57 रन है। वो पाकिस्तान टीम में कैसे खेलता है यार, कैसे आएगा? वो लड़का भी अच्छा है बट T20 में अच्छा है ना यार। आपने अगर उसको ग्रूम करना है, अभी T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा टाइम पड़ा है, आप उसको T20 में जोड़ के रखिए। आपको लगता है शादाब खान नहीं आ सकते, आप उसको गढ़ें, वो भी लेग स्पिनर है, साथ में बैटिंग भी करता है, फील्डर भी बहुत तगड़ा है, एनर्जेटिक लड़का है, नो डाउट। मगर वनडे में क्यों? क्या आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये लड़का नकम्मा है? ये साबित करना चाह रहे हैं? अब वो ये लड़का अगर मेरी बात सुन रहा है ना मसूद, मैं उसको बता दूं, भाई साहब साद मसूद, इसलिए नहीं आपको लिया कि आपको बुलाइज किया जा रहा है। ये बांग्लादेश की टफ कंडीशन में ले जाके आपको दिखाया जाएगा कि ये भी किसी कमदानी का, और खेलता वो T20 में है, लिया आपने उसको वनडे में है। मैं सिर्फ ये सारी बात शुरू न्यूजीलैंड से करके यहां पे क्यों आया हूं कि सिस्टम की बात होती है। 50 लाख आबादी का मुल्क दुनिया फतह कर रहा है क्योंकि मेरिट है वहां पे। आप यकीन मानिए, मैं न्यूजीलैंड में 4 बार गया हूं कवरेज करने। मैं 2015 में पहली दफा गया था जब वर्ल्ड कप था, उसके बाद भी मैं 2021 में भी गया हूं, उसके बीच में भी 23 में भी गया हूं। पाकिस्तान 2022 वर्ल्ड कप खेला, उस वक्त भी मैं गया था कवर करने, जब पहले ट्राई नेशन सीरीज हमने जीती वहां पे। क्या मेरिट सिस्टम है, कोई चक्कर ही नहीं है किसी प्लेयर को ऐसे फेंक दें। और एक और बात मैं आपको बता दूं न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड में क्रिकेटर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जाता है ना, वो पार्शियल होता है। वो क्रिकेटर की मर्जी है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहे आए। अगर वो कह दे कि नहीं जी मैंने लीग्स खेलनी है, जैसे फिन एलन है, वो टीम उनकी थी, उनकी टीम टूर कर रही है, उन्होंने फिन एलन को कहा कि आपको अगर मतलब उनका पार्शली उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसका मतलब ये होता है कि अगर वो लीग खेल रहा है उसकी मर्जी है, वो लीग पसंद करना चाहिए, अपने नेशन की तरफ से खेले। वहां पे कोई गद्दारी के धब्बे नहीं लगते, कुछ स्टंपे नहीं लगते कि ये गद्दार है। उसको कहा जाता है ठीक है आपने लीग खेली, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पूरी लीग खेले। अब एक बंदा बिग बैश में हाईएस्ट रन गेटर है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के सारे तुरम खान प्लेयर भी खेल रहे हैं, वहां पे वो हाईएस्ट रन गेटर था, ये फिन एलन, ठीक है। उसको पूरी लीग खेलने दिया है कि ठीक है भाई साहब आप खेल के आइए। कोई और प्लेयर है, उसका अगर ILT में हुआ, उसको पूरी लीग खेलने देंगे, खेले। अब एक प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, एक प्लेयर दुबई में खेल रहा है, यही जाके अगर IPL खेलेंगे, कोई ऐसे T20 खेल रहा है, मुख्तलिफ तरह के क्रिकेटर डोमेस्टिक के खेलेंगे, आप मुख्तलिफ कंडीशन में खेलेंगे, अच्छा ही प्लेयर बनेगा, बुरा नहीं बनेगा, ठीक है ना। और दूसरा ये कि प्लेयर मेंटली तौर पर रिलैक्स है। आज फिलिप्स ने कैच ड्रॉप किया मिलर का, मिलर जैसे बल्लेबाज का, वो अलग बात है कि एक ओवर के बाद उसने फिर कैच दे दिया और वो पकड़ा गया, लेकिन फिलिप्स ने कैच ड्रॉप करने के बाद भी वो बाउंड्री पे खड़ा एक और क्रिकेटर उसके साथ बात कर रहा है, वो उससे हंस के बता रहा है कि यार मैंने यूं पकड़ा यूं गिर गया। कोई मेंटल प्रेशर नहीं उसके ऊपर, किसी ने कोई ताने नहीं दिए कि तू कादा फील्डर तन क्रिकेटर किन्ने बनाया, कोई नहीं। जब ऐसा एक एनवायरनमेंट है टीम में जहां पे कोई खौफ नहीं है किसी क्रिकेटर को, वो टीम कैसे ऊपर नहीं आएगी? मुझे नहीं पता ये फाइनल जीतते नहीं जीतते, बट सोचिए ना, लाहौर शहर से भी कम मतलब लाहौर शहर छोड़ो, इच्छे तो भी घट आबादी का एक मुल्क है यार, 5.3 मिलियन आबादी उस मुल्क की, और कोई एक ग्राउंड नहीं है न्यूजीलैंड का, नॉट अ सिंगल ग्राउंड जो क्रिकेट बोर्ड के पास हो, एक भी ग्राउंड नहीं है उनका अपना। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 1200 के लगभग एम्प्लॉय हैं, उथे 68 एम्प्लॉय हैं, 68, और कहां पहुंच रहे? फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल 2015 से गिनवा दी मैंने, अब ये 11 सालों के मैंने आपको बता दी कहां कहां वो खेले। 15 का वर्ल्ड कप का फाइनल, 19 का वर्ल्ड कप का फाइनल, 21 का फाइनल T20 का, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीते हैं, उसके बाद 22 का सेमीफाइनल, फिर 23 का सेमीफाइनल, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, 26 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। कितना और कुछ करना है? क्या वजह है? कुदरत आया, कुदरत का निजाम आता है आपको सपोर्ट करने, जब आप मेरिट पे फैसले करते हैं, जब आप चीजों को मेरिट के ऊपर ही डील कर रहे होते हैं। फर्क नहीं पड़ा। आप कहते हैं टैलेंट, उनके अंडर 19 के बच्चे न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम अभी वर्ल्ड कप में खेली, हर एक ने मारा है उनको, क्यों? उनका सिस्टम नहीं अंडर 19 का। मगर जो सिस्टम में जैसे भी लोग आते हैं 20-50
60 जितने भी पूल में उनके क्रिकेटर हैं उनको मेरिट पे डील किया जाता है, उनके ऊपर काम होता है, फिर वो दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं और पॉलिश होकर सामने आते हैं। अभी भी उनका एक रॉबिन्सन ओपनर है, पाकिस्तान खेलने आया था, ए टीम में खेलता है, न्यूजीलैंड भी खेला हुआ है, अभी वो नहीं है क्योंकि उनकी 15 की स्क्वाड है, उसमें 20 तो नहीं मुंडे पा सकते, वो भी कमाल का ओपनर है, सेम ऐसे ही खेलते जैसे फिन एलन खेलता है। ये फिन एलन वो है जिसको आईपीएल वाले नहीं लेते थे, पाकिस्तान सुपर लीग एक्सपीडिशन खेला, अगले में फिर आईपीएल खेला हो। सो ये बात है दोस्तों, ये जवाब है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ टैलेंट नाम की बकवास चीज़ इधर कोई चक्कर नहीं है, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, आप अगर उसको डील वैसे करें। अब्दुल समद अगेन हर एक खिलाड़ी पे बात हो सकती है, अब्दुल समद अच्छा लड़का होगा यार, 200 है डोमेस्टिक में, 700 है तैयब ताहिर के, कच्चा चांस बाहर निकाल दिया, कामरान गुलाम के 900 है डोमेस्टिक में, वो भी नहीं है, 200 वाला है। सलाम पेश करेंगे ना हम अपने सिलेक्टर को, फिर कहेंगे जी वो देखें 2027 भी हम पहले राउंड से बाहर हो गए, बाहर ही होंगे पहले राउंड से जिस तरह की सिलेक्शन हो रही है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।